वेलकम बैक नाज़रीन। जाने से पहले बदर साहब से एक सवाल किया था कि मुसलमान बरादरी की कंसर्न्स क्या हैं हमारे रेडिकलाइजेशन को लेके, तो और हमारी वाइट एक्सट्रीमिज़म, राइट विंग जिनको हम कहते हैं, क्या वो एग्जिस्ट करती है या खाली वो एक गिमिक है जो हम लोगों ने अपने डिफेंस के लिए आजकल शोर मचाया हुआ है? अच्छा, एक तो किरण है कि मुसलमानों में बहुत ज़्यादा तशवीश नहीं है, मेरा ज़ाती ख्याल है, मुमकिन है मैं गलत हूँ। बहुत ज़्यादा हम कनाडा के हवाले से, अमेरिका के हवाले से है, बल्कि अमेरिका के जो प्लान्स थे लोगों के वहाँ जाने के, कई लोग तो अब जा ही नहीं रहे। हम लोग ये था कि जी गाड़ी उठाई और पीस ब्रिज से एंटर हो गए, तो वो है कि क्या जाना है, हमें रोकेंगे। और ये भी इतलात है अमेरिका के हवाले से कि जो फर्स्ट टाइम जाते हैं वो क्वेश्चनिंग हो रही है हम, ताकि वो उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड बॉर्डर पे भी चेक करते हैं, और फिर एक बार वो उसमें डाल के शायद नेक्स्ट टाइम पे वो उनको जाने दें। लेकिन जो मुसलसल जाते हैं वो उन्होंने भी बताया है कि उनको क्वेश्चनिंग की गई ज़्यादा, और फिर रश होता है ज़्यादा, तो फिर क्वेश्चनिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन रश की वजह से टाइम काफ़ी वेस्ट होता है। हाँ। तो कनाडा के हवाले से तो ना हमें, ना आपको और ना जो मुस्लिम कम्युनिटी हो बहुत ज़्यादा तशवीश नहीं है, कंसर्न्स नहीं हैं। लेकिन एक ग्रुप है यहाँ पे मुसलमानों में ही है, पाकिस्तानियों में भी है, जो कहते हैं कि जी हमें जो जैसे इस्लामोफोबिया की मोशन थी, जी उस मोशन के भी खिलाफ है। और अभी एक आध हफ्ते में यहाँ पे कोई मीटिंग भी है जिसमें कुछ ऐसे दोस्त उसमें शामिल हो रहे हैं जो स्पीच करेंगे, अपना इजहार ख्याल करेंगे, जो इस मोशन के खिलाफ है। वो थोड़े से दूसरी साइड पे हैं, जो चाहते हैं कि जी इस तरह का कोई काम ही ना हो। उनके बारे में ये भी है कि वो अपने रवैये में सख्त हैं। अच्छा। जैसे कुछ लोग इधर इस साइड पे सख्त हैं, हाँ, तो उनके खिलाफ भी सख्त हैं। तो जो इंतहा पसंदी अगर इस साइड पे है, अगर कहीं मौजूद है, तो दूसरी साइड पे भी है। तो इंतहा पसंदी का मुकाबला आप इंतहा पसंदी से नहीं कर सकते। अब दलील से बात करें और अपनी बात करें और फिर दूसरे की राय की रिस्पेक्ट करें, उसका एहतराम करें। दूसरा, जो जस्टिन ट्रूडो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनके थॉट्स, उनका विज़न बहुत अच्छा है। कोई अभी तक ऐसा उन्होंने कोई स्टेटमेंट, उनका कोई एक्ट ऐसा देखने में नहीं आया जिसे हम अंदाज़ा करेंगे वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। जैसे जो लास्ट गवर्नमेंट थी कनाडा की कंजर्वेटिव, वो बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स के मुसलमानों के हक़ में नहीं थे। अभी भी आप देखें जो इस्लामोफोबिया की मोशन है, जो हमारी पाकिस्तानी नज़ाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इकरा खालिद ने पेश की, उसमें कंजर्वेटिव ने मुखालफत की, और वो मुखालफत उनका विजन है। कोई ये नहीं है कि लिबरल ने पेश की है तो वो मुखालिफ हैं, उनका विजन है। वो थोड़ा सा सख्त रवैया है मुसलमानों के बारे में। स्टीफन हार्पर साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो एक बार मैंने उन्हें देखा, मस्जिद में आए थे जब इलेक्शन कैंपेन के दौरान। ये मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में जो मिसागा में है, जो जहाँ पे पाकिस्तान का झंडा भी है, वहाँ पर ऐड बनाने आए थे। अच्छा। तो चंद लोगों को बुलाया था उन्होंने, तो अंदर जो मस्जिद का हिस्सा था वहाँ पे भी मीडिया को जाने नहीं दिया, हम बाहर खड़े थे। उन्होंने जाके एक मैसेज दिया, लोगों से गपशप की, और जो वीडियो बना रहे थे वो उनके अपने ही लोग थे। और जो दूसरा मीडिया था, अच्छा, मेन स्ट्रीम मीडिया को वहाँ पे नहीं बुलाया गया था। अच्छा। सिर्फ एथनिक मीडिया, पाकिस्तानी या दो चार ऐसे ही लोग थे, उनको बुलाया गया था। उसके बाद जब स्टीफन हार्पर बाहर आए तो पाकिस्तान डे था, मेरे ख्याल में अगस्त का महीना था। अच्छा। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर है वो, वहाँ पर केक रखा गया था बाहर जो काटना था, और सलमा अताउल्लाह जान जो सेनेटर हैं, ये कंजर्वेटिव की मैं को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने पाकिस्तानी मुसलमान खातून सलमा अताउल्लाह जान को सेनेटर बनाया। ये जो अच्छी बात है वो अप्रिशिएट करनी चाहिए। वो मैं बात करना चाह रहा था जब केक कटिंग हुआ, मैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप बैठी हैं तो इतना ज़्यादा फासला नहीं होगा, हम सामने खड़े थे।
तो सलमा ताउला जान ने केक काटा पाकिस्तान डे का, स्टीफन हार्पर साहब ऐसे खड़े रहे। उन्होंने की, हालांकि एथिकली या कुछ चीज़ें होती हैं, मुरब्बत भी, Being the leader, हाँ वो हाथ लगा सकते थे, उन्होंने नहीं काटा। विजन, जहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ इनका विजन पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में क्या है। तो वो फिर वो इलेक्शन में उनको पता चला कि मुसलमान 80% जो वोटर है वो उनके खिलाफ निकला, लिबरल को वोट डाला। तो ये जो आपका सवाल था, उसके जवाब में लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि जब तक लिबरल की गवर्नमेंट है और जस्टिन ट्रूडो हैं, मुसलमानों में ऐसी कोई तशवीश वाली बात को कंसर्न्स नहीं है, और इंतहा पसंदी का मुकाबला इंतहा पसंदी से नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसी को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो अगर हम प्रोविंशियल लेवल पे देखें तो प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव्स में अब जो उनके नए लीडर हैं पैट्रिक ब्राउन, उनका जो है व्यू पॉइंट काफ़ी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू फेडरल जो ऐसे ही कंजर्वेटिव। बिल्कुल सही कह रही है। उन्होंने तो इंडोर्स किया था मोशन 103 को। नहीं, वो मोशन यहाँ पे कोई और थी, मोशन ही थी ओंटारियो पार्लियामेंट में, वो भी पेश हुई थी। उसका और जो फेडरल पार्लियामेंट की मोशन का डिफरेंस मैं आपको बताऊं, जो फेडरल पार्लियामेंट में वो मुस्लिम इकरा खालिद मुस्लिम कैनेडियन ने पेश किया, यहाँ पे नॉन मुस्लिम ने पेश किया। अगर मूव पॉलिटिकल अच्छा होता, लिबरल फेडरल लिबरल का भी, और अगर मेरा ख्याल है कि वो पॉलिटिकल मूव ठीक नहीं था, वो भी एक नॉन मुस्लिम कैनेडियन से पेश करवाते ताकि एक जो आपस में हमारी मोहब्बत है मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ की, वो ज़्यादा खुल के सामने आती। यहाँ पे यही हुआ, और पैट्रिक ब्राउन जो पीसी पार्टी के लीडर इंडोर्स किया। लेकिन बाज़ हवालों से लाजिम बात है कि वो प्रोविंशियल पार्टी हैं, प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव, फिर भी वो लिबरल से थोड़ा चेंज है, उनका विजन चेंज है, उनका अपनी फेडरल जो है वो विजन चेंज। जैसे आपको याद होगा जो हेल्थ एजुकेशन थी, वो जिसको सेक्स एड कहते हैं, वो जब अंटारियो में आई तो एक मुसलमान तबका भी खिलाफ था उसके, दूसरी चाइनीज कम्युनिटी के खिलाफ थे, क्रिश्चियंस खिलाफ थे, उसमें कैथलिक खिलाफ थे। कैथलिक स्कूलों में वो पढ़ाया जाता है, वो सेक्स या जो हेल्थ एजुकेशन है, लेकिन वो उसमें भी उसको थोड़ा सा चेंज करके पढ़ाया जाता है ताकि बच्चों को ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े उस एजुकेशन का। तो इसमें जो पैट्रिक ब्राउन थे वो उसके साथ थे, वो कह रहे थे जी ठीक है, होनी चाहिए। हालांकि फिर वो अगर उन तबकात को या उन कम्युनिटीज़ को खुश करना चाहते तो वो उन्होंने नहीं खुश किया, बल्कि एक लेटर जारी किया जब बाई इलेक्शन था स्कारबरो साइड पे या ईस्ट साइड पे, एक बाई इलेक्शन था प्रोविंशियल का, उसमें उन्होंने पेरेंट्स को एक लेटर जारी किया कि जी मैं इसको रिव्यू करूँगा इस एजुकेशन को। जब इलेक्शन का रिजल्ट उनके हक में आ गया, उन्होंने लेटर वापस ले लिया कि जी मैं सॉरी करता हूँ, ये पता नहीं कैसे लेटर जारी हो गए। तो कुछ में सख्त हैं, तो अब देखते हैं जब इलेक्शन करीब आएगा तो उनका क्या विजन सामने आएगा, और उनके उस विजन के हिसाब से उनके पोल्स भी बता देंगे कि ऐसे ही। अगेन हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, एक्सट्रीमिज्म को। टोरंटो और उसके आसपास के इलाके जिनको हम पील डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, वहाँ के स्कूलों में जहाँ मुसलमान आबादी ज़्यादा थी तो वहाँ बच्चे यूजुअली जुम्मे की नमाज स्कूल में अदा करते थे, क्योंकि ज़ाहिर वो औकात ऐसे होते हैं कि वो उसी स्कूल के दौरान ही बच्चे स्कूल में होते हैं जब ये टाइम होता है। तो उस पर उन्होंने अपील की और उन्होंने कोशिश की कि वो कंटिन्यू किया जाए, और जब वो इजाज़त मिल गई उनको, जुम्मे की नमाज की इजाज़त मिल गई उनको कि वो अदा कर सकते हैं, तो उस पर फिर एक ग्रुप है जो काफ़ी मुखालिफ है इसके। तो इससे हमें क्या समझ आती है कि ऐसा क्यों है? एक कंपेन चल रही है, वो दूसरी एक कम्युनिटी है उसने कंपेन चलाई कि जी अगर मुस्लिम स्टूडेंट्स को आप ये अलाउ कर रहे हैं नमाज जुम्मे की, तो वो हमें भी इजाज़त दें, हम भी किसी कमरे में उसको इबादत खाना बना लें, वीकली बना लें। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो चूँकि डिफरेंट हैं चीज़ें, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में जो नमाज है वो पंजगाना नमाज है, फिर जुम्मे की नमाज है, वीकली जो हम कह सकते हैं, तो वीकली इजाज़त है।
कि आप उसको पढ़ सकते हैं। 5-10 मिनट 20 मिनट का एक ब्रेक दे देते हैं, और ब्रेक के दौरान ही वो अलाउ है किसी जिम में या बड़े कमरे में वो नमाज पढ़ लेते हैं। तो एक जो ग्रुप है वो इसके बाकायदा कंपेन उसने ज़्यादा उसमें ज़ोर डाला है कि कीप रिलीजन आउट ऑफ स्कूल, कि इसको मज़हब को दूर रखें स्कूलों से। वो कंपेन जो है वो काफ़ी शिद्दत इख्तियार की हुई है। अभी जो लास्ट टाइम पील डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन बोर्ड का एक मीटिंग थी, उसमें काफ़ी लोग वहाँ पहुँचे जिन्होंने बड़ी काफ़ी गैर मुनासिब, हमारे लिए गैर मुनासिब है। लेकिन देखें, मैं समझता हूँ हर एक शख्स को अपनी राय का इख्तियार है। आप जो कोड के अंदर रह के, एथिक्स के अंदर रह के आप बात कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात खुल के करना चाहता हूँ कि, और फिर मैं चाहता हूँ कि जो मेरी बात भी सुनी जाए, तो मैं आपकी बात भी मुझे सुननी चाहिए, और जो इसके खिलाफ है उनकी बात भी सुननी चाहिए। फिर आप मेजॉरिटी का डिसीजन कर लें। इसमें जो ज़्यादा गलत काम हुआ वो ये हुआ कि कुरान पाक के सफ़ात फाड़े गए। वो यूट्यूब पे आम है वीडियो। उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी उसकी खबरें लगाई कि इस तरह का हुआ है। ये जुर्म कोई नहीं। मेरा ख्याल है कि कोई भी मजहबी किताब, कुरान पाक हो या कोई और किसी मज़हब की किताब हो, फाड़ दें, कोई जुर्म नहीं। किसी, वो कहते हैं कोई ऐसा किसी जान का ख़तरा नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए दूसरों की फीलिंग्स का। लेकिन जब वो गुस्से का इजहार होता है वो कैसे करेंगे? जैसे आपने देखा कि लोग झंडे जला देते हैं दूसरे मुल्कों के, वो मैं तो उसके भी खिलाफ हूँ। आप अपनी दलाइल से बात करें। आप जलाओ घराओ करके या झंडा जला के, अगर अमेरिका का झंडा मैंने जला दिया, अमेरिका को क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो कंट्री ख़राब नहीं होता कभी, रियासत ख़राब नहीं होती। वो ख़राब कौन होते हैं? लोग होते हैं। जैसे मुसलमानों के एक थोड़े से ग्रुप ने पूरी वो मज़हब को बदनाम कर दिया। तो ऐसे ही किसी मुल्क का झंडा जलाना, किसी मज़हब की किताब जलाना, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये ठीक नहीं है। जब दलाइल ख़त्म हो जाए वहाँ से गाली शुरू होती है, और गाली जो है वो दलील नहीं है। तो हमें भी खुद भी जब अपनी राय का इजहार करें, गुस्से को ज़रा साइड पर रखें, दलाइल से बात करें। दलाइल नहीं आते तो दलाइल वाले बंदे को साथ ले जाएं। वो जैसे हम कहते हैं तो कन्विंस कर लो या कन्विंस हो जाओ। हाँ, और ये खामोश हो जाए। मुमकिन है जो मेरा फेथ है, ब्लाइंड फेथ है, वो कई लोग तो खुदा को नहीं मानते, तो इस तरह का है। तो मैं क्या उसको मैं कहूँगा नहीं जी खुदा को मानो आप, वो मान ही नहीं रहा, या तो मैं उसको दलाइल से मनवा लूँ तो या मैं खामोश रहूँ। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि गुस्से से इजहार नहीं करना चाहिए, और गुस्से से वैसे भी काम नहीं चलता आगे। जी नाज़रीन, हम फिर जा रहे हैं एक शॉर्ट ब्रेक पे, एंड डू स्टे ट्यून्ड विद अस, विल बी बैक शॉर्टली।